हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का सम स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी है, सब कुछ है। तो आ जाओ। आईएमपी क्वेश्चन अपलोड कर दिया बच्चा। अब अपनों को देखना है कि जो फर्स्ट मॉड्यूल है फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इसमें क्या टॉपिक पढ़े कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। तो एक तो टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ना है, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है, और एक हिस्ट्री पढ़ना है। तो एकदम अच्छे से प्यार मोहब्बत में समझाता हूँ ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाए। आ जाओ। तो व्हाट आर दी रिस्क? देखो, हर जगह रिस्क है। अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, नहीं पढ़ेगा तो फेल होने का रिस्क है। बिजनेस चला रहा हो, धंधा नहीं चलेगा तो उसका रिस्क है। मतलब हर जगह रिस्क रहता ही है। तो रिस्क को अपने को क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो फर्स्ट वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ रिस्क। तो सबसे पहले दिया है स्ट्रेटेजी रिस्क। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है? रेफर्स टू दी पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन कंपनी ओवरऑल बिजनेस। मतलब ऐसा रिस्क जो बिजनेस को क्या कर सकता है, थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये रिस्क कैसा हो सकता है? जैसे मार्केट कंडीशन चेंज हो गया, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लाया। इसका एग्जांपल बोलूं, जैसे वोडाफोन कंपनी है, वी कंपनी है ना, एयरटेल है। तो जियो फ्री में लेके आया था जब भी। तो ये स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गया ना, बिजनेस कस्टमर का नीड्स चेंज हो जाना। जैसे कि एग्जांपल दिया है, आप लोग एग्जांपल किसका डालने का? जियो एंट्री। ओके। कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर कोई भी कंट्री कंट्री या कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है तो उसको पेनल्टीज, फाइन लगता है। तो ये सब झेलना पड़ता है। तो जैसे फेसबुक ने फाइन पे किया था, ये भी डाल देंगे तुम लोग एग्जाम्पल में। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब कभी कंपनी हर, जैसे सपोज कोई कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है पर सडनली उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, लिक्विडिटी नहीं रहता, लोन नहीं रहता है, कैश नहीं रहता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ओके, ये हो गया फाइनेंशियल रिस्क। एग्जांपल डाल सकते हो, ग्लोबल मार्केट क्राइसिस हुआ था लेमन ब्रदर 2008 का। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है जैसे बिजनेस करते करते बिजनेस बराबर फंक्शन नहीं कर रहा है, बिजनेस काम नहीं कर रहा है। मान लो अभी जैसे कि मैं वड़ा पाव बना था, छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, वड़ा पाव बना रहा हूँ, गैस खत्म हो गया। तो फिर बंदा खाली बैठेगा ना, कस्टमर को क्या बोले, भाई वड़ा गैस ही नहीं तो वड़ा गर्म नहीं रहेगा। तो जब बिजनेस में बड़ी बड़ी मशीनरी बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो ये ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, सिस्टम फेलियर बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल बताऊँ, आईटी कंपनी है, पूरा कंप्यूटर पे काम होता है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो हो गया ना ऑपरेशनल रिस्क। फिर वो एक क्या बोला है, रेपुटेशनल रिस्क। मतलब कोई कंपनी का नाम डैमेज करना चाहता है, खराब करना चाहता है, बदनाम करना चाहता है, जिससे क्या कंपनी का प्रोडक्ट फेल हो जाता है। ओके, नेगेटिविटी फैलाया जाता है, ये भी एक रिस्क होता है। सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव रहता है, अगर कोई हैकर हैक कर लिया तो कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो ये भी एक टाइप का रिस्क होता है, अलग अलग टाइप का रिस्क सिक्योरिटी रिस्क बोल सकते हैं। क्वालिटी मतलब जो हम क्वालिटी प्रॉमिस कर रहे हैं वैसा क्वालिटी नहीं दे पा रहे, तो क्वालिटी भी आप प्रॉमिसिंग और वो हम लोग उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे, तो कस्टमर टूट जाएगी। तो एक ये भी है क्वालिटी रिस्क। ओके, तो ये टाइप के रिस्क होते हैं। क्या होता है ये रिस्क? एक ही आंसर पढ़ना है, कुछ भी आंसर है ना, शुरुआत इससे ही करना। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया है? रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो ये वाला आंसर है ना बच्चा, अब एक अच्छी बात बोलूं, ये आंसर है ना, हाउ टू मैनेज रिस्क, ऐसा डालने का चैट जीपीटी में, डीप सीक में, सिंपल वर्ड, इजी लैंग्वेज, 8 हेड पॉइंट। तो मस्त में सिस्टमेटिकली आंसर आ जाएगा। इसमें हेड पॉइंट बराबर नहीं दिया है, तभी भी अपने हिसाब से मैं पढ़ा दूं। देखो, कहीं भी रिस्क है उसको मैनेज करना आना चाहिए, हर जगह रिस्क है। अभी कल विराट कोहली जीत गया ना, आरसीबी, 18 साल के बाद जीता। तो रिस्क क्या था भाई? टेंशन लेगा तो हार जाएगा, पूरा मैच प्रेशर का रहता है, तो समझने का, समझाने का। श्रेयस अय्यर को ले लिया, मैच उधर ही दब गई। तो मतलब बताने का मतलब क्या है, रिस्क को मैनेज करना चाहिए। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, मतलब आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे बिजनेस में क्या रिस्क आ सकता है, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है ना। रिकग्नाइजिंग एंड कैटेलॉगिंग, मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने का, वेरियस थ्रेट्स, हैजार्ड, जो खतरा है बिजनेस को। फिर एसेसिंग, उसको चेक करने का, मतलब जो रिस्क है वो कितना हमारे बिजनेस पे असर ला सकता है, इम्पैक्ट ला सकता है। ओके, इवेल्युएटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिस्क, जो भी रिस्क हो रहा है, जो भी टाइप्स ऑफ रिस्क पड़े उस पर क्या है, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट क्या रहेगा। डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज, अगर रिस्क हो रहा है तो उसको किस तरह हमको क्या करना है, मिटिगेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए रिस्क। जैसे बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो न्यूज़ वाले बताते हैं, गवर्नमेंट बताते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सामान यहाँ से वहाँ उठाते, शिफ्ट करते, तो हम लोग कोशिश करते हैं लॉस को कम करने की, उसको बोलते हैं मिटिगेट करना, मट्टी नहीं डालना। टेकिंग प्रोएक्टिव एंड स्टेप टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, स्टेप्स लेंगे ताकि उसको कम करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दिया है। तो इधर क्या दिया है, रिस्क मैनेजमेंट इज क्रिटिकल एक्सपर्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो रिस्क मैनेज करते ही है, ताकि रिस्क नहीं मैनेज करेगा तो आने वाले टाइम में इसका बिजनेस धंधा लॉस हो सकता है। तो एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब जो लोन लिया है, जो उधारी है, जो पैसा आने वाला है, उसको किस तरह हम लोग देखते हैं, संभालते हैं, एडजस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। सिंपल एग्जांपल, जेठालाल सुंदरलाल को टीवी बेचा, वो सुंदरलाल वाला मैं पैसा देता हूँ, अब जेठालाल का मैं पैसा देने वाला नहीं है, तो ये क्रेडिट रिस्क हो गया। तो उसको कुछ मैनेज करना चाहिए कि भाई उसका पैसा वसूल हो जाए। अगर जो लोन लिया है तो उसको टाइम पे करना है, नहीं तो बाद में और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है। ऑपरेशनल रिस्क मतलब जो बिजनेस हम लोग चलाते हैं, जो भी बिजनेस है, सेफ्टी, मशीनरी है ना, जो भी बिजनेस के अंदर डिजास्टर हो सकता है, बाहर हो सकता है, उसको ध्यान था कि बिजनेस के डिजास्टर को
बिजनेस को कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है ना, नेचुरल सिस्टम उसको देखना है। स्ट्रेटेजिक मतलब जो मार्केट में का ट्रेंड चल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है, उसको समझना है। इस तरह हम लोग रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, ये टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में डाल देने का एकदम अच्छे से शॉर्ट में। लिक्विडिटी बोले तो रोकड़ा होता है, कैश होता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है तुम्हारा टॉपिक मालूम है क्या, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो सिर्फ फाइनेंशियल वर्ड आया, बाकी सब सेम टॉपिक डालने का। अगर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है ना, यही पूरा रिस्क मैनेजमेंट उठा के डालने का, आगे फाइनेंस वर्ड इस्तेमाल करने का क्या है, क्योंकि जब कंपनी कोई भी बिजनेस करता है तो रिस्क एसेंशियल होता ही है। तो रिस्क को मैनेज करना है, एनालाइज करना है, कोशिश करना है, इफेक्ट चेक करना है, इम्पैक्ट देखना है, कंट्रोल करना है, मिटिगेट करना है ना। और फाइनेंशियल है तो फाइनेंस, पैसे के रिलेटेड बोला है। ओके, एक ये वाला तुम्हारा आंसर कॉमन पढ़ के रखने का है। वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इज मार्केट रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बोले तो मार्केट, मार्केट बोले तो स्टॉक मार्केट। मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है ना, मतलब मार्केट का क्रैश होना, जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स है ना, बबल डॉट 2001 में होता, अलग अलग। और सबसे बड़ा क्रैश था, मदर ऑफ ऑल क्रैश, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929। ओके, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929। और इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि केस स्टडी आया था वही बताता हूँ। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में क्या होता है, जब वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार 1919 से 1924 तक साल चला था। वर्ल्ड वार में सब कंट्री को डैमेज कर दिया, पूरी यूरोपियन कंट्रीज डैमेज हो गई थी, एक्सेप्ट 2 कंट्री, यूएसए एंड जापान। उन लोगों को कुछ असर नहीं पड़ा था, क्योंकि उन लोग वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व नहीं होते। और क्रैश का मतलब था पूरा मार्केट ही गिर गया था। तो इतना जो पैसे वाले थे उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। चार्ली चैपलिन, बस्टर कीटन, अब उनकी पिक्चर देखो, ब्लैक एंड व्हाइट देखो, पूरा चारों तरफ गरीबी दिखाई दे। तो ऐसा कंडीशन था ना, वॉल स्ट्रीट पैनिक, स्टॉक क्रैश, पूरा गिर गया था, मार्केट हिल ही गया था ना। कुछ सब लोग क्या बोलते हैं ना, कहीं जॉब्स अवेलेबल नहीं, इंडस्ट्री बंद, क्योंकि पैसा ही नहीं था, क्योंकि पूरा क्या हो गया देखो, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था पूरा, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है ना। इस तरह बेकार कंडीशन था ना कि क्या करे, किसी को कुछ समझ में आया। द ग्रेटेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट इकोनॉमिक रिसेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, जो 1929 1941 11 साल तक चला था, फिर बाद में बीच में वापस और एक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, पूरा इफेक्ट लाया था। ये ब्लैक ट्यूसडे जो मार्केट क्रैश हो गया था, बोलते ना बहुत खतरनाक था। और इससे क्या है ना, कुछ चीज मिलना नहीं मिलना, पूरा बोलते ना, इधर लिखा 4 चिल्ड्रन फॉर सेल, दिख रहा है आपको, मतलब मैं बच्चे बेच रही हूँ, जो लेना है ले लो ताकि मुझे पैसा मिल जाए। इस तरह का बोलते ना महामारी, बहुत खतरनाक कंडीशन क्रिएट हो गया था। ह्यूज लॉस इन वॉल स्ट्रीट, सेल्स सेट ऑल टाइम रिकॉर्ड, पूरा गिर गया, गड़ गया। देखो ये क्या बोला है, जो कार है, इतनी भारी कार, वो $100 विल बाय दिस कार बट मस्ट हैव कैश, मेरे को रोकड़ा चाहिए भाई, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा हार गया। तो ये होता है मदर ऑफ ऑल क्रैश। ओके, ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 के बारे में तुमको पढ़ना है। और क्या क्या हुआ था कंडीशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट सब गिर गया था, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई बढ़ गई थी। ये सब तुमको उठा के एग्जाम में लिख देने का है। फर्स्ट मॉड्यूल है, इसके लिए बोला अच्छे से तुमको बता देता हूँ। क्या एंटरप्राइज आ गया, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, सेम आंसर उठा के डाल देने का। ओके, सेम उठा के, सेम मीनिंग पढ़ना है, जो अभी पढ़ा है वो उठा के डाल देना है, स्टेप्स पढ़ के सेम उठा के डाल देने का था। ठीक है, अब इसके बाद है तुम्हारा ये हिस्ट्री बोला, तो इधर 2007 बोला मैंने तुमको, क्या बताया हिस्ट्री, सबसे मेन है हिस्ट्री, कौन सा वाला बताया, 1929 ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। क्या हो गया था, इकोनॉमिक डाउन टर्न, जो ऊपर था इकोनॉमिक किधर आ गया था, नीचे आ गया था, सब धंधा पानी डैमेज हो गया था। तारक मेहता जब नया नया आया था, तारक मेहता का शो जब नया नया एपिसोड आया था, स्टार्टिंग में देखो एक शेयर मार्केट वाला बंदा था, मेरा शेयर खरीद मेरा शेयर बेच। और जब तारक मेहता का जेठालाल नट्टू काका बोलता था, अरे सेठ जी मेरा पगार बढ़ाओ, तो जेठालाल क्या बोलता था, मेरा मंदी मंदी का टाइम है भाई, पैसा नहीं है लोग। और तारक मेहता ही बोलता है मंदी मंदी मंदी, मतलब रिसेशन। आप लोग कभी एपिसोड देखना स्टार्टिंग का 50, उसमें मंदी ये रिसेशन का वर्ड यूज किया, क्योंकि 2007 और तारक मेहता 2008 में था, मतलब यही बताने का था कि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिसेशन था, सब चीज महंगा थी, कुछ अच्छा हो रहा नहीं था। क्योंकि क्यों हुआ था महंगाई, क्राइसिस क्यों हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारा लोन दे दिया था, क्रेडिट कार्ड दे दिया था, जिससे कुछ चीज जो पब्लिक ने पैसा लिया उससे रिटर्न कर नहीं पाया। और सिक्योरिटाइजेशन मतलब बैंक को क्या रिस्क ट्रांसफर नहीं कर पाया बराबर, लिवरेज बराबर नहीं मिलने लगा, एकदम ज्यादा लिवरेज देने, एक चीज पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देने लगे। और बबल क्रिएट कर दिया, हाउसिंग बबल, मतलब बबल का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसा होगा वैसा होगा, बाद में बबल फूट गया, मार्केट गिर गया, क्रैश हो गया। इसको डिटेल में अलग से तुम लोग देख सकते हैं। और फिर तो इससे कारण क्राइसिस मतलब होता है तबाही बर्बादी पैसे की, है ना। तो शॉर्टेज, तो ग्लोबल रिसेशन, पूरा वर्ल्ड वाइड में रिसेशन आ गया, डाउन टर्न आ गया, सबकी इकोनॉमी हिट हो गई थी। ओके, और सबका जॉब छूट गया था, कितने सारे लोग जॉब्स बोलते हैं ना एकदम कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, और कितने सारे घर बेघर हो गए थे लोग। फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो क्या हो गए थे, कोलैप्स हो गए थे। मतलब इतना उन लोगों के पास कंगाल हो गए थे, बैंक बोले तो देखिए लेमन ब्रदर, गवर्नमेंट बेल आउट मतलब होता है गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब हैड टू बेल आउट एलिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोगों को
गवर्नमेंट ने एक हेल्प किया फाइनेंशियल सिस्टम को, तो ये क्या लेसन लर्न तुमको समझ में आया कि रिस्क को मैनेजमेंट करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबल रहना चाहिए, रोकड़ा रखो, रिजर्व रखो और ट्रांसपेरेंस रखना चाहिए जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और लेमन ब्रदर का जो क्रैश है बैंकरप्टी 2008 में हुआ था। फिर एआईजी वाज ए मेजर इंश्योरेंस कंपनी यूएस गवर्नमेंट, वो 2008 में ड्यू टू इट्स कंज्यूमर वल्नरेबिलिटी बेकार। गोल्डमैन सैक हो गया था 2001 में। यूएस हाउसिंग स्टार्ट टू अंडरगो सिग्नेट बबल। बबल मतलब होता है पंप करना, ओके, हवा हवा बनाना, जबकि कुछ वो रहता नहीं है कि जब भी फेड लोग यूएस फेड इंटरेस्ट बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो मतलब क्या है पूरा मार्केट स्लो हो जाता है। अभी बीच में टैरिफ बढ़ाता है डोनाल्ड ट्रम्प में, और फिर इस तरह लेमन ब्रदर ये सब स्क्रैप तुमको क्या डालने का है, क्रैश के बारे में डाल देने का है ना। ये स्कैम्स भी, स्कैम तो नहीं क्रैश बोल सकते। और मेन तुम लोग को क्या करना है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929, तो इसके ऊपर केस स्टडी आया था, ये तुम लोग लिख सकते हैं। ये आंसर है। टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ना है, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है, और लास्ट का वो क्रैश वाला सब आंसर पढ़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सब लेक्चर अपलोड करके अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो भी ध्यान दे देना। और पूरा जितने भी सब्जेक्ट है सब बना दिया हो, पर सब्जेक्ट 200 है। अगर जो भी लेक्चर चाहिए मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, पूरा हेल्प कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल।